हाथ खड़े ये भी हटवा दो। हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा। हाँ हो जाएगा काम निकल जाएगा सारा चलेगा कोई बात नहीं। आइए धन्यवाद। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सबको भाई बात तो कही रहे, एकजुट होना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे पहले सुने हम तो थे नहीं, जब अंग्रेज थे तो रोड पे चलने का भी टैक्स देते थे। वे तो चले गए बुरे अंग्रेज, तो यहां से काले अंग्रेज छोड़ गए। टोल टैक्स वही है जो पहले अंग्रेज ले रहे थे। जब आप गाड़ी ले रहे वही आपने रोड टैक्स, सेल टैक्स, सारी चीज वही दे दी, और आप उसमें डीजल पेट्रोल दे रहे उस पर भी टैक्स दे रहे। कोई भी सामान गाड़ी का ले रहे उस पर भी टैक्स दे रहे, और फिर टोल टैक्स दे रहे। तो बिना वजह का ही तो कर है वो सड़क पर चलने का, जैसा अंग्रेज लेते। आपने देखा होगा गन्ने की लड़ाई हुई, उन्होंने सोचा कि भाई अगर इन्हें सही टाइम पर इनका पेमेंट कर दिया तो ये भाव की लड़ाई करेंगे। उन्होंने क्या स्कीम लगाई कि इनका पेमेंट लेट कर दो, ये पेमेंट की राड करो जाएंगे, भाव की राड खत्म हो जाएगी। कुछ फैक्ट्रियों ने पिछले साल का पेमेंट भी नहीं करा और अब का 10 ही दिन जाएगी। भाई लगभग पेटी तो सबकी खत्म ही हो रही है, तो बोर्ड चल रहे। तो इनका दिमाग देखो, पहले यही फैक्ट्री थी, किसी ने विरोध नहीं करा। पिछले साल की बात है, हमने कुछ लड़के हम ही जिम्मेदारी ले रहे, कई सारी फैक्ट्रियों में गए, उन्हें पुलिस वालों ने उठवा दिए। इन्होंने फैक्ट्री वालों से पुलिस वालों से कहकर उठवा दिए। हमने तुरंत ही अल्लाह धरना दे दिया मेन फैक्ट्री पर। कहने लगे भाई इन पर तो रंगदारी का मुकदमा लगेगा। उन्हें भी रंगदार बता दिए। बालक थे जैसे भाई छोटे छोटे बालक हैं, चले गए भाई धुआं ज्यादा निकल रहा, गल लगे धरना दिया, उनसे माफी मंगवाई, वे बालक छोटे। इस तरह की तानाशाही है इनकी। आप सोच रहे हो, भाई ने कहा मलिक साहब ने, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश केवल कागजों में रह गया। उद्योगपति देश है वो, उद्योगपतियों की सरकार है, जनसन की सरकार है। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। आप वोट कहां दे रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जहां आपकी मर्जी किसी को दो, बीजेपी को दो, सपा को दो, कांग्रेस को दो, मायावती को दो, हम किसी का विरोध ही नहीं करते। लेकिन हमारे बड़े कहते कि 1980 से पहले इसका दिए का निशान था, बड़े आदमियों को पता होगा। जनसंघ की सरकार थी और इसे कोई वोट नहीं देता, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार थी पहले से ही, और आज भी उद्योगपतियों की है। आप सोच रहे हो कि वो आपकी सरकार है, केवल आप वोट देनी आपको, और सही मायने में तो आपको भी नहीं पता आपकी वोट जा कहां रही। बटन ही तो दबा खा रहे भाई। जिस देश में शिक्षा पर टैक्स लगा दिया, किताबों पर टैक्स लगा दिया, कापी किताबों पर टैक्स लगा दिया, तो उन्हें शिक्षा तो चाह नहीं रही, क्योंकि जूते शोरूम में बिक रहे और किताब फुटपाथ पे। तो हमारे विचार से कैसा लगा, जूते चाह रहे, किताब का तो कोई मतलब ही नहीं। ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे मिलिट्री में भर्ती करते हैं, कहने लगा जैसे वो घास खुदवा दें, कभी कुछ करवा दें, उन्हें खाली रहने देते। ऐसे ही किसान और मजदूर को जाकर दिया इन्होंने, कहीं सब्सिडी में खत्म कर दी। सिलेंडर कहां 350 का था, कहां आज 1900 का। तो पेमेंट पहले अपना पर्ची लेकर जाना थे, गैल गैल भूल जाता, वो भी खत्म कर दिया, बैंक के चक्कर काटो। अब बैंक भी नहीं बदल सकते, उसमें भी बहुत कार्रवाई करनी पड़े। मान लो कहीं आपकी पेमेंट वहां हो रहा, आप चाह रहे कि भाई हमारी जड़ में हो जा, तो उसमें भी बहुत कार्रवाई करनी पड़े। आपके हाथ में आने वाले टाइम में कुछ नहीं रहने का। आप सोच रहे हो
कि यो प्रदूषण की राड़ यो आप सबकी राड़ है, पूरे जिले की है। मुजफ्फरनगर का पानी भी खराब है। आप सोच रहे हैं इनका ही पानी खराब है, मुजफ्फरनगर का पानी खराब है, लेकिन शहरों में कैसा है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, घर से निकलना नहीं चाह रहा। वो सोच रहे शहीद हो गए सबरे पे मुकदमे लिखे जाए, इस पर लिखे जा, भगत सिंह बन जा, पड़ोसी का बन जा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो हम घर बैठे करो ही जाएंगे। जब वोट गिरने का नंबर आ रहा है, जब भी घर में बैठे 4 आदमी बैठे, बस वहीं पंचायत लगाओ रखा है। पार्टी सब एक सी, जो गद्दी पे बैठेगा वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। अगर आज इस सरकार ने कोई नियम बना दिया, दूसरी सरकार बनेगी तो वो उस नियम को खत्म नहीं करने की, कहने लगा ठीक हो गया, उन्हीं का नाम रो जाएगा, चलने दो काम जैसा भी चल रहा। विरोध करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। भाई मुर्दा हो गया, मुर्दे का कोई विरोध करे क्या? मुर्दे से कोई बुराई करे, मुर्दे से कोई लड़े? कोई नहीं लड़ता। तो इन्होंने तो हमें मुर्दे मान लिए, हम तो जिंदा हैं, आवाज अपनी उठानी पड़ेगी। इकट्ठे होकर अपना पूछा दो, ऊपर कितना ही पूछा दो, क्या दिक्कत हो रही है? अभी एक गाड़ी आई थी नखलऊ से, और कौन सी फैक्ट्री थी वो? महालक्ष्मी में से मिठाई के डिब्बे निकल रहे। वे तो कहे मिठाई के डिब्बे, भाई कौन सी फैक्ट्री में मिठाई की दुकान है? आसी एक मिठाई की दुकान है, मैं बता दो भीतर कौन से हलवाई बन रहा है, मिठाई बना रहा, और उसमें ऐसे थे कम से कम 200 डिब्बे, वे हमने भी देखे, लेकिन खोल कर नहीं दिखाए, खोल के नहीं दिखाए कि उनमें मिठाई तो है नहीं, मिठाई तो बन नहीं रही किसी फैक्ट्री में, लेकिन पैसे जरूर हैं। भाई देखे तो हमने भी नहीं मिठाई दिया, पैसे दे, पर अंदेशा तो ये है कि मिठाई तो है नहीं, इस बात का तो हम भी कंफर्म है। और वहां से जो यूनियन के आदमी थे उन्होंने कहा इन्हें खोल दो, अगर इनमें मिठाई लिखड़े तो हम जेल भेज दो, और जो इनमें पैसे लिखड़े तो इन्हें जेल भेज दो, बस गाड़ी दम तो बता दी। तो इस तरह की स्थिति है। एक बात और है, कल को चलना भाई हमसे ही पैदल चलना, क्यों जी मनदीप भाई? तो मैं तो एक बात और कहना चाह रहा कि किसी को भी हरदम सुनाओ, यूनियन के नाम पर चलो, सारे कई यूनियन इसमें इकट्ठी हो गई। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी आई बात। वैसे ही चलो, यहाँ के नागरिक बनकर चलो, डीएम को भी पता लगे कि यहाँ के ही नागरिक है, यूनियन नहीं है इसमें, चेहरा सबका जाना है, सब चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चलेंगे। कई सारी और यूनियन है, राजनीतिक है, महात्मा शिकायत है, क्रांति है, और भी हो, सब आ जाओ, लेकिन चलो बगैर गमछे के, बगैर पिछाड़ के चलो, गांव वाले बनकर चलो, और यहां से ही पैदल चलो। क्यों जी मलिक साहब, हमारी बात गलत तो नहीं? उन्हें लगेगा कि हाँ ये आक्रोश है, और उन्हें अल्टीमेटम दे दो कली कि यो आज के आज ही बंद हो जाए, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया लड़तो, और उसमें जो ज्यादा आवाज उठावेगा नहीं, अब अजी वो तो है, अब फिलहाल की पोजीशन बता रहा हूं, तो अब की, पहले तो हमने भी साल भर पहले धरना दिया था, लड़ाई तो बरकरार चलती रहेगी, मनदीप भाई ने भी कई महीने धरना दिया, तो जो आगे बढ़ेगा उस पर दाग भी लगेगा, और हम ही कहना लगा कुछ कर लिया लिखा है काम, लेकिन इसमें समझौता कुछ नहीं होना, कोई समझौता ही नहीं, ना कोई तारीख ना दिन, यो खत्म होना काम, बस पन्नी का, यो फुकनी नहीं। कोई कहने लगा मैंने दिन दे दिया, और मैंने तारीख दे दिया, इन्हें 10 दिन का टाइम दे दिया, और मैंने समझौता कर लिया, उसकी बात कतई न मानियो कि यो आप लोगों की राड है, यो पूरे जिले की राड है। सोच रहे हो कि ये 2-3 गांव में ही धुमा है, बहुत दूर हो जा रहा है, इसका असर पूरे जिले में है। देखिए, हाँ जी, पहले तो मेरा सबको प्रणाम। ये जेंट्स तो कब्जा में महिला हो, दो हमें निकाल के घरों में से महिला है, जो हम प्याला लगा दे फैक्ट्री को खड़े हो गए, जेंट्स तो हमारे पीछे पीछे रही हो। बस सही गाड़ी भाई जी, सही गाड़ी है, सही गाड़ी जी, सब लिखड़ेंगे से ऐसे है, ऐसा नहीं है, हर गांव से आदमी चलेगा, कल को पैदल यहां से ही मुकदमे हमारे पर बहुत सारे हो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए 1 मिनट में जब बोलने लगा आप फिर बोलिए, आपका भी नंबर आऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। मुकदमे से कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे मेरे पर कई सारे हो रहे हैं, एक आधा ही थाना रह रहा होगा, शायद सहारनपुर में भी मुकदमा मेरे पर, मेरठ में भी, बिजनौर में भी, मुरादाबाद में भी, कई जिलों में मुकदमे मेरे पर हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमे से क्या हो रहा,
मुकदमा तो ये कहना यो होना भी चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, विरोध तो करना ही पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, किसी पर ब्लेम लगो या ना लगो। जिस पर अगर आप चाह रहे हो कि भाई वो बिक सके तो कोई नहीं बिकना, इस पर आप समझौता ही ना करो किसी चीज का। आपको एकजुट हो गए कि यो काम खत्म ही करना, बस कोई समझौता नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं। कल कोई जाकर वहां से पैदल चल के उन्हें कह दो और कल को आके शाम के टाइम यहां से अपना टेंट लगा लो, सड़क कहीं भी लगा लो, किसी के स्थान पर। हम वहीं रहे, हर गांव का आदमी रहे, 6 गांव है, 6 गांव से 2-2 आदमी ले लो, उनकी ही कमेटी बना लो, जो भी फाइनल करेंगे वे करें। बाहर के आदमी का कोई मतलब नहीं उस कमेटी में। जिसे करना है वो सहयोग करो भाई, जैसा हम कर रहे हैं आपका सहयोग, बाहर की कोई भी आदमी हो वो सहयोग करो। गलत तो नहीं हमारी बात? नहीं, बढ़िया जी बढ़िया। तो इसी बात को कहना चाह रहे हैं हम तो। और भाई और भी वक्ता, उन्हें भी टाइम चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय